दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती, है ना? अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अपूर्वा और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ लेखक करण द्वारा लिखी गई एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि हमें जीवन में जो भी कार्य मिले उसे ईमानदारी से करना चाहिए, फिर चाहे हम कितने ही बड़े संकट में क्यों न फंस जाए। यदि हमने ईमानदारी का दामन थामा है तो उसे त्यागे नहीं। ये कहानी है गोपाल की, जो बहुत ही सीधा साधा और ईश्वर भक्त हलवाई था। वो ईमानदारी से लड्डू बनाता और उन्हें बेचता था। ईश्वर की कृपा से उसका काम अच्छा चलता था। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि जो भी उसके हाथ के लड्डू खाता वो उसी के गुण गाता रहता। एक दिन उसके पास एक कपटी और लालची व्यक्ति सुरेश आ गया। उसने अपनी भोली भाली बातों से गोपाल का दिल जीता और उससे सारा काम सीखकर उसी के सामने उसी के जैसे एक लड्डू की दुकान खोल ली। इसके बाद कहानी में क्या हुआ, जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले
और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, गोपाल अपने गांव का माना हुआ हलवाई था। उसकी दुकान के लड्डू गांव-गांव में मशहूर थे। जो भी एक बार गोपाल की दुकान से लड्डू खाता, वो बस गोपाल के ही गुण गाता रहता। इस तरह वो सारे गांव में मशहूर हो चुका था। गोपाल की पत्नी भी उसके कामों में हाथ बटाया करती थी। त्योहारों में तो गोपाल को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। दाम भी कम थे और मिठाई में स्वाद भी ज्यादा था। वहां के राजा के यहाँ और दूर दूर के राजघरानों में जब भी कोई उत्सव होता तो लड्डू गोपाल हलवाई के दुकान से ही जाते थे। ऐसा नहीं था कि गांव में सिर्फ एक ही लड्डू की दुकान थी, लेकिन गोपाल के हाथों में ईश्वर का कुछ ज्यादा ही करम था। और होता भी क्यों ना, गोपाल भगवान राम की बहुत भक्ति करता। शायद इसीलिए गोपाल दिल का एकदम साफ था। किसी से कोई बैर नहीं। वो तो गांव में सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सुरेश नाम का एक लड़का काम की तलाश में गांव आया। वो पहले भी काम की तलाश में बहुत सारे गांव घूम चुका था और अब वो गोपाल के गांव पहुंचा था। उसके पीछे की वजह थी गोपाल हलवाई की प्रसिद्धि। सुरेश जहां भी काम करता था, उसे यही सुनने को मिलता था कि लड्डू बनाना तो कोई गोपाल हलवाई से सीखे। ये सुन सुरेश सोच में पड़ गया कि आखिर गोपाल हलवाई ऐसा क्या जादू करता है जिससे दूर दूर के गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने से थकते नहीं हैं। सुरेश गोपाल के गांव में गोपाल हलवाई की दुकान पर काम सीखने आया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि पैसा कमाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। उसने सोचा कि वो गोपाल हलवाई से मिठाइयां बनाना सीखकर अपने गांव में जाकर अपनी दुकान खोलेगा और खूब सारे पैसे कमाएगा। सुरेश ने गांव के लोगों से गोपाल हलवाई की दुकान के बारे में पूछा और फिर जैसे तैसे गोपाल की दुकान पर पहुंच गया। गोपाल हलवाई को देखते ही सुरेश ने उस्ताद कहते गोपाल के पांव पकड़ लिए, जिसे देखकर गोपाल हैरान हो गया और साथ में खड़ी उसकी पत्नी भी। गोपाल ने सुरेश से कहा, ना मैं तुम्हें जानता हूं ना पहचानता हूं, तो मैं आपका उस्ताद कैसे हो सकता हूं?
दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। तभी गोपाल के सामने सुरेश ने नाटक करते हुए कहा, गुरुजी, आप मेरे गुरु द्रोणाचार्य हो और मैं आपका एकलव्य हूँ, और अब इस एकलव्य को अर्जुन बनाने का काम आपका है। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ गुरुजी। सुरेश ने गोपाल से कहा, मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ, मुझे काम की बड़ी जरूरत है, मुझे आप काम पर रख लीजिए। गोपाल दिल का बहुत ही कोमल था, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। सुरेश की बातें सुनकर उसके दिल में सुरेश के लिए करुणा का भाव उभर आया और उसने बिना किसी सोच विचार के सुरेश को काम पर रख लिया। लेकिन गोपाल की पत्नी को दाल में कुछ काला लग रहा था, लेकिन गोपाल ने कह दिया था, तो गोपाल की पत्नी कुछ नहीं कर पाई। रात के समय गोपाल की पत्नी जब खाना लेकर गोपाल के पास आई, तो उसने सुरेश की बात गोपाल से करनी चाहिए, लेकिन गोपाल सुरेश की बातों से मोहित हो चुका था। गोपाल ने पत्नी के सवालों का जवाब देते हुए कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हमारे दरवाजे पर कोई काम मांगने आया है, तो उसे काम देना हमारा कर्म है, क्योंकि आज हमारे पास जो भी है प्रभु श्री राम की वजह से ही है। और ये भी हो सकता है कि प्रभु ने ही इसे हमारे पास हमारी परीक्षा लेने के लिए भेजा है, ये देखने के लिए ही कि हम अब क्या करते हैं। वैसे भी ईश्वर अपने प्रिय भक्तों का पल पल इम्तिहान लेते रहते हैं, हमें इस इम्तिहान को पूरा करना है। अगले दिन से सुरेश को गोपाल ने काम सिखाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सुरेश गोपाल के दिल के बहुत करीब हो गया, लेकिन गोपाल की पत्नी के दिल में उठा सवाल अब भी कायम था। उसका डर अब पहले से बढ़ने लगा था। दूसरी ओर अब दुकान का सारा काम सुरेश ही किया करता था, लेकिन मिठाई बनाने के बाद गोपाल सारी मिठाई को घर के मंदिर में प्रभु को भोग लगाने के लिए रख देता था, और ये काम गोपाल किसी के सामने नहीं करता था। सुरेश के पूछने पर एक दिन गोपाल ने मजाक करते हुए कह दिया कि मेरे पास मेरे बुजुर्गों का दिया हुआ जादुई मसाला है, मैं रात वो मसाला मिलाकर ही लड्डू बेचता हूँ। सुरेश भी गोपाल के इस मजाक में ठहाके मारकर हंसने लगा। कुछ महीनों के बाद सुरेश और गोपाल के बीच अब छोटी छोटी बातों को लेकर तू मैं होने लगी। गोपाल शांत स्वभाव का था, इसलिए वो सुरेश से ज्यादा कुछ कहता नहीं था। वो जानता था कि काम काज में इस तरह की लड़ाइयां होती ही रहती है,
लेकिन सुरेश गुस्से में न जाने उसे क्या क्या कह देता था। चूंकि अब वो काम सीख चुका था, इसलिए उसने गोपाल से बिना बात का झगड़ा किया और उसे ही गलत बताकर वहां से निकल गया। गोपाल को सुरेश की इस हरकत से बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और राम भरोसे अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद सुरेश ने गोपाल के दुकान के सामने ही लड्डू की दुकान खोल ली। लेकिन सुरेश की दुकान खोल लेने से गोपाल को किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई। उसका काम वैसे ही चलता रहा। ग्राहक पहले की तरह उसकी दुकान पर आते और लड्डुओं का स्वाद लेते। सुरेश को ये देखकर और गुस्सा आ रहा था। आखिर वो भी उसी तरह लड्डू बनाता था, फिर भी लोग उसकी दुकान पर आना पसंद नहीं करते थे। इसके लिए सुरेश ने अपना दिमाग लगाया और नजर चुराकर गोपाल की दुकान पर जाकर उसके लड्डुओं में लोगों को बीमार करने की दवाई छिड़क दी, जिससे अगले दिन गोपाल की दुकान से लड्डू खाने वालों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। ये देख लोगों ने गोपाल की शिकायत राजा से कर दी। राजा तो पहले मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन लोगों की खराब हालत देखकर उन्हें लोगों की बातों को मानना पड़ा। गोपाल की इस हरकत के लिए उसे दरबार में बुलाया गया। जैसे ही गोपाल अपनी पत्नी के साथ दरबार में आया, राजा ने गोपाल से सारे मामले की पूछताछ की। गोपाल ने पूरी ईमानदारी से कहा, महाराज, मैं स्वयं हैरान हूं कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने प्रभु को साक्षी मानकर ये कहता हूं कि मैंने सच में कुछ नहीं किया है। महाराज, अतिथि और ग्राहक तो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं होते, और मैं अपने ईश्वर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। राजा को पता था कि गोपाल धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो ऐसा नहीं कर सकता। महाराज जानते थे कि इस अपराध के पीछे कोई और है। सब लोग चले गए। राजा ने अपने एक सिपाही से सारे मामले का पता लगाने के लिए कहा। एक रात गोपाल अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी को दुकान में कुछ गिरने की आवाज आई। गोपाल की पत्नी जैसे ही दुकान में पहुंची, उसकी नजर सुरेश पर पड़ी, जो गोपाल के द्वारा बनाए गए लड्डुओं में दवाई मिला रहा था। ये देख गोपाल की पत्नी ने अपने पति को धीरे से जगाया और उसे सुरेश की वो करामात दिखाई। ये देखकर गोपाल भी हैरान हो गया, लेकिन अब वो राजा के सामने उसकी सच्चाई दिखाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ एक तरकीब बनाई। अगले दिन उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे पता चल गया है कि मेरे साथ प्रजा के स्वास्थ्य के साथ ये अपराध किसने किया है। राजा ने हैरान होकर कहा, कौन है वो जिसे ऐसा कार्य करने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई? कौन है वो गोपाल, जल्दी बताओ। गोपाल ने राजा से कहा, महाराज, आप कल गांव के दोनों हलवाइयों से लड्डू मंगवाइए। आपके सामने
सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गोपाल के कहे अनुसार राजा ने वैसे ही किया और अगले दिन गोपाल और सुरेश दोनों को ही राजमहल के लिए लड्डू बनाने का आदेश दे दिया गया। आदेश मिलते ही दोनों ओर तैयारियां शुरू हो गई। दोनों ही राजा की नजरों में अपनी अपनी जगह बनाना चाहते थे। गोपाल ने हर रोज की तरह अपनी दुकान का सारा काम खत्म किया और अपने घर के मंदिर में सारे लड्डू भगवान के भोग के लिए रख दिए। दूसरी ओर जैसे ही सुरेश ने अपना काम खत्म किया, उसे गोपाल का ख्याल आया। वो सोचने लगा कि अगर आज भी वो गोपाल के लड्डुओं में दवा मिला दे तो राजा से गोपाल को दंड और उसे इनाम मिलेगा। ये सोच सुरेश चोरी से गोपाल के घर की मंदिर की खिड़की पर चढ़ गया। इससे पहले कि वो अपनी चाल चलता, उसके कानों में गोपाल और उसकी पत्नी की बातें सुनाई दी। गोपाल की पत्नी कह रही थी, आपने तो कमाल कर दिया। राजा जी के सामने पेश करने के लिए इतने शानदार और स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं कि इनकी खुशबू से सारा घर महक उठा है। आप ऐसा क्या डालते हैं कि आपके हाथों के लड्डू इतने स्वादिष्ट और पौष्टिक बनते हैं? इस पर गोपाल ने अपनी पत्नी को उत्तर देते हुए कहा, अरे ये तो मेरे जादुई मसाले का कमाल है। सुरेश को इसके बारे में मैंने कभी नहीं बताया। मेरे इस जादुई मसाले के चलते ही मेरे लड्डू सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनते हैं, जबकि बाकी सभी साधारण से लड्डू बनाकर ही खुश हो जाते हैं। ये सारी बातें सुरेश भी कान लगाकर सुन रहा था। तभी गोपाल की पत्नी बोली, अरे धीरे बोलिए, आपको पता है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा, वैसे वो जादू का मसाला कौन सा है और कहाँ मिलता है? गोपाल ने जवाब देते हुए कहा, भाग्यवान किसी को बताना नहीं। वो मसाला और कुछ नहीं बल्कि कुएं के पास लगे पुराने बरगद के पेड़ की जड़ की मिट्टी है। मुझे महल के राजपुरोहित ने ये राज बताया था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। सुरेश ने जैसे ही जादुई रेत के मसाले के बारे में सुना, वो एकदम से बिजली की तेजी से कुएं की तरफ भाग गया और भूल गया कि वो गोपाल के घर क्या करने गया था। जैसे ही वो कुएं की तरफ पहुंचा, उसे वही पुराना पेड़ दिखाई दिया जिसकी बातें गोपाल अपनी पत्नी से कर रहा था। उसने चोरी से उस पुराने बरगद की जड़ से मिट्टी, झाड़ी और पास पड़ी बाल्टी को उससे भरना शुरू किया। जैसे ही बाल्टी रेत से भरी, वो दौड़ता हुआ सीधा अपनी दुकान पर पहुंच गया। वो इतना खुश था कि मानो उसका बरसों का पुराना सपना पूरा हो गया हो। अपनी दुकान में आते ही उसने बाल्टी की सारी रेत अपने बनाए हुए लड्डुओं में मिला दी और अपनी मूंछों को ताव देता हुआ बोला, अब देखता हूं कैसे वो गोपाल मुझसे बेहतर लड्डू बनाता है। अगले दिन राजा के दरबार में सब लोग पहुंच गए।
सुरेश बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आज गोपाल का काम पूरी तरह से बंद करा देगा, क्योंकि जो भी उसके हाथ के बने लड्डू खाएगा वो गोपाल के लड्डू पूरी तरह से भूल जाएगा। राजा के आदेश के बाद धीरे धीरे सब लोग सबसे पहले अपने चहीते गोपाल के लड्डू खाने की ओर बढ़े, लेकिन सुरेश ने अपनी उत्सुकता के चलते राजा के साथ साथ सभी को पहले अपने लड्डू चखने का न्योता दिया। सुरेश बहुत ही खुश था, क्योंकि अब तो उसके लड्डुओं में भी जादुई रेत का मसाला डल चुका था। उसे पूरा यकीन था कि राजा से इनाम इस बार वही लेकर रहेगा। जैसे ही लोगों ने सुरेश के बनाए हुए लड्डू खाए, लोगों ने थूकना शुरू कर दिया। भला ये भी कोई लड्डू है? इसे इंसान तो क्या जानवर भी खाना पसंद नहीं करेगा। भला लड्डुओं में रेत और मिट्टी कौन बेवकूफ डालता है? राजा ने लड्डू खाते हुए कहा। ये सुन सुरेश बोला, लेकिन राजा जी, ये तो जादुई रेत का मसाला है। इसे तो गोपाल भी अपने लड्डुओं में डालता है। मैंने कल रात ही उसके मुंह से सुना था। ये सुन राजा बोला कि तुम उसके घर कब गए थे और क्यों गए थे? अब क्या था, सुरेश अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका था। राजा के कड़े दंड के डर के कारण उसने राजा को सब कुछ ज्यों का त्यों बता दिया कि किस तरह उसने गोपाल से झगड़ा किया और किस प्रकार उसने अपनी दुकान चलाने और उसकी दुकान बंद करवाने के लिए उसके लड्डुओं में लोगों को बीमार करने की दवा मिलाई। अब लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इससे पहले कि राजा सुरेश को दंड देता, गोपाल ने आगे बढ़कर राजा से कहा, महाराज, इसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है और इसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। कृपया अब इसे कोई दंड ना दे। ये बात सुनकर राजा ने सुरेश से कहा कि तुम में और गोपाल में यही फर्क है। तुम लालची हो और केवल अपना भला ही सोचते हो। तुमने आगे बढ़ने के लिए छल का सहारा लिया और गोपाल ने तुम्हें माफ भी किया और दंड से भी बचाया। याद रखो, मनुष्य के कर्म उसके पास लौट कर जरूर आते हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। इसलिए जो भी करो, सोच समझ कर करो। तो दोस्तों, अब आपने ये कहानी सुनी। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही है। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।